नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, बदलते समय के साथ समाज में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन इंसानियत की अहमियत और भाईचारा पूरी तरह भूला जा चुका है। जैसे कि पहले पुराने समय में हुआ करता था कि बहुत ही मिलनसार लोग होते थे और भाईचारा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज के दौर में अगर हावी है तो खून खराबा और बदले की भावना। ऐसा ही एक मामला लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला अयोध्या जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कटौना गांव का है। वहां के आशीष वर्मा के अपहरण का मामला 9 अक्टूबर 2020 को सामने आया। आशीष वर्मा के पिता शेर बहादुर की तहरीर पर हैदरगंज थाने में मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुकदमा लिखा जाने के बाद भी पुलिस के हाथ 2 दिन तक खाली रहे और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। इससे आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने पुलिस की उदासीनता को लेकर के हैदरगंज और तारुन मार्ग पर जाम लगाया, जिसको लेकर के पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक वहां मौके पर पहुंचे और पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी ने लड़के को सही सलामत लाने के लिए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए जाम खुलाया। लेकिन लड़के का 5वें दिन मृतक शरीर बनारस में पाया गया, जिसको लेकर के पूरे गांव में दहशत का माहौल रहा। तो क्या आप भी सुनना और जानना चाहेंगे इस घटना के पीछे का कारण? तो सुनिए। भैया 4 बजे निकले है और भैया घर से, ओकर बाद यहीं से CID सब लागे, मोबाइल से सब काहे लागे। हमार भैया बिशुन बाबा पहुँचे, बिशुन बाबा के आगे फिर साइकिल से रहे 3 लड़के उसके साथ। मेरा लड़का था 1-2 उसके साथ में थे, तीनों जा रहे थे। दोनों वो आगे निकल गए, मेरा बेटा पीछे था, हमारे भैया पीछे रहे। हम उनका एक लात मारिन, कहीं आशीष इधर रुको। जब आशीष रुके तो लात मार के गिराई दी नीचे। तुम्हारे भैया कहीं काहे हमका मारा था दुबे, तो कहीं दुबे कि गाली दिया। गाली देकर वो फिर गाड़ी पे बैठाया, बंदूक लगा करके बैठो इस गाड़ी पे। फिर हमारे भैया नहीं तो दाग देंगे। वो दोनों लड़के कहे दुबे गलत कर रहे हो, वो भी दौड़े तो उसके लिए बंदूक दागे कि हम मार देंगे, नहीं तो भाग जाओ तुम। तो भागने लगे, गन्ने गन्ने से हमारे घर में आए और हमारे घर में बताए। हम लोग धान पीट रहे थे, हमारे बच्चे को फिर लेके जा रहे थे, तो बोले कि जाओ वहीं पर मार रहे हैं। जब वहाँ गए गाड़ी लेकर 4 चक्का, तो मेरे बेटे को लेके चला गए रे हो, हमारे भैया को लेके चला गए रे, अरे राम हो, और हमारे भैया को लेके चला गया रहे। पुलिस जो आई रात में हमारे घर एक बार नहीं आई, एक बार नहीं आई। और जिसका घर जो हमारा लड़का उठवाया उसका घर सारी रात रखाई। मेरे घर में नहीं पूछने आए कि मरे हो कि जिए हो, कोई नहीं मुझे पूछने आया। हमारे भैया। अच्छा, आप लोगों को किसी के ऊपर शंका है? हाँ, प्रधान थाना का प्रधान संजय वर्मा, मोहित वर्मा, रवि वर्मा, दानू वर्मा, राम भवन वर्मा, अमन वर्मा, पुजारी वर्मा और का नाम विकास बारी। दोस्तों, मृतक आशीष वर्मा के पिता शेर बहादुर ने बताया कि उनका 4 महीने से उनके पारिवारिक चचेरे भाइयों से ज़मीनी विवाद चल रहा था। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन लेखपाल और कानून को विपक्षी से पैसे लेकर गलत नाप करते गए और विवाद बढ़ता गया। उन्होंने उनके सामने दरवाज़ा कर लिया और उनकी ज़मीन में लगे पेड़ को काट दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया और सरकार द्वारा उनका मकान गिरा दिया गया। इस चीज़ को लेकर विपक्षी उनको
इधर उधर से धमकियां देते गए और उनके रिश्तेदारों से कहा कि हम तुमको देख लेंगे, क्योंकि तुमने हमारा मकान गिरवा दिया है, इसलिए हम तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे। जब तक किसी को मार नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस मामले को लेकर उनके रिश्तेदार ने पूरा कलंदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। दोस्तों, मृतक आशीष वर्मा के पिता शेर बहादुर ने बताया कि उसी के चलते उनके बेटे का 9 अक्टूबर 2020 को अपहरण हुआ है। अपहरण के समय बेटा वॉक पर सुबह 5 बजे जा रहा था, उस समय की घटना है। जब वॉक से काफ़ी देर बाद बेटा घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई और इसकी शिकायत भी हैदरगंज थाने में की गई। वहाँ के दीवान ने FIR न दर्ज करके NCR दर्ज की, लेकिन 5वें दिन बाद बेटे का मृतक शरीर बनारस में मिला। तब जाके काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ और फिर पुलिस ने कड़ी छानबीन शुरू की और उस दीवान को भी सस्पेंड कर दिया। मेरे एक ही बेटा था और जिस दिन उसका अपहरण हुआ उस दिन उसे लखनऊ जाना था, क्योंकि वो आर्मी की तैयारी कर चुका था। मेरा छोटा भाई आर्मी में है और उसी ने उसको भी आर्मी की तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन दरिंदगों ने उसकी ये दशा की। इससे वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो अकेला बेटा था और उनका सपना भी था कि उनका बेटा आर्मी में जाएगा और नाम रोशन करेगा। सर, मैं ये पूछ रही थी कि आप क्या मतलब न्याय चाहते हैं? मतलब जैसे इन 10 लोग गिरफ्तार होकर जेल में हैं, लेकिन क्या सज़ा, जैसे इन लोगों को अगर सज़ा होगी तो क्या चाहते हैं, किस तरह से इन लोगों को सज़ा मिले कोर्ट के द्वारा? इन लोगों को फांसी की सज़ा चाहिए जी जी। और कुछ सर, मतलब अभी और जैसे आपने बताया कि धमकी वगैरह तो मिल ही रही है, इसके अलावा जो ज़मीन थी कब्जा वो लोग किए थे ना आपकी ज़मीन पे, तो क्या उस ज़मीन नहीं, का... हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अच्छा, कब्जा नहीं कर पाए। दरवाजा उधर को नया निर्माण करके दरवाजा खोल लिए थे, लेकिन मकान उनका गिर गया। सरकार द्वारा जी। मकान गिरवा दिया गया। सरकार ने ये कब गिरवाए सर? सरकार मकान मतलब 10वें महीने में गिरवाए थे। बेटे की मृत्यु के बाद आरोपी गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका एक बेटा रोहित नाम का जो बाहर है, उसने चिट्ठी लिखी है और धमकी दी है। इसलिए उन्हें अभी भी जान का खतरा है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बेटे को दरिंदगी से मारा गया है, उसी तरह उनको न्याय मिले और आरोपियों को फांसी की सज़ा। हैदरगंज थाने के एसओ का कहना है कि अपराध संख्या 329/20 धारा 147, 323, 364 IPC के तहत मुकदमा लिखा गया है। उस मामले के 10 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए गए हैं। अब आगे का मामला कोर्ट का है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हर शो हमारा आप तक पहुंच सके और आपके सुझाव भी हमें मिल सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।